पांच राज्यों के चुनावी नतीजे आ चुके हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ केरल के अंदर कांग्रेस ने लेफ्ट का सफाया करने के बाद अपनी सरकार बनाने की घोषणा कर दी है। ऐसे में जो नतीजे आए हैं वो केरल के अंदर कांग्रेस के पक्ष में आए हैं, लेकिन अब इसके बाद उत्तराखंड की बात हो या उत्तर प्रदेश की बात हो, आने वाले राज्यों में भी चुनाव है। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना जी हैं। सूर्यकांत धस्माना जी, क्या कहेंगे, कल जो चुनावी नतीजे आए हैं कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, चुनावी नतीजों के बारे में अगर आप थोड़ा सा एनालिटिकल बात करेंगे, अब नतीजे आए तो सबको मालूम है कि भाई केरलम में कांग्रेस की सरकार बन रही है, आसाम में और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, तमिलनाडु में हंग असेंबली है, वहाँ पे टीवीएम सबसे बड़ी पार्टी हो रही है, और केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी में वहाँ पर भी लगभग एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। तो ये तो एक आम बात हो गई। लेकिन ये चुनाव अपने आप में एक बड़ी खतरे की घंटी है। खतरे की घंटी इसलिए है कि जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल और आसाम में केंद्र की सरकार ने, चुनाव आयोग ने, ईडी ने, सीबीआई ने, सारी केंद्रीय एजेंसियों ने पैरामिलिट्री फोर्सेस के दम पर चुनाव को रिग करने का काम किया है, चुनाव को लूटने का काम किया है, खुलेआम बेशर्मी से डकैती डालने का काम किया है, वो भारतीय लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। और देश में चुनावी राजनीति में अब खुलेआम वोटों की लूट, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एक परंपरा शुरू कर दी है, वो बड़ा खतरनाक एक ट्रेंड शुरू हुआ है। और आने वाले दिनों में किसी भी राज्य में चुनाव जहां भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहेगी वहां जीत जाएगी, उसको कोई हरा ही नहीं सकता। ये एक खतरनाक ट्रेंड है। अब इस बात से हम केवल खुश हो जाएं कि केरलम में हमारी सरकार बन रही है। केरला में भारतीय जनता पार्टी का कोई स्टेक ही नहीं था, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी वजूद में नहीं है। 3 विधायक उनके जीते हैं। किस तरह से जीते आपको मालूम है। इतना ज़्यादा पूरा पोलराइजेशन करने के बाद भी वो केवल 3 विधानसभा सीटों पर वहाँ जीते हैं। तो वहाँ तो कोई उनके लिए गुंजाइश थी नहीं, इसलिए स्टेक्स जब नहीं थे तो वहाँ उन्होंने प्रयास भी नहीं किया। लेकिन आसाम में और पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से वोटों पर डकैती डालने का काम हुआ है वो बड़ा खतरनाक है। और वो ट्रेंड आगे, क्योंकि हम 17 में भी देख चुके हैं, 22 में भी देख चुके हैं। हमने हमेशा कहा है कि गड़बड़ियाँ करके भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। पहले वो छुप करके गड़बड़ियाँ करती थी, अब वो सरेआम गुंडागर्दी और सरेआम डकैती डाल रही है। कैबिनेट मंत्री खजान दास जी ने ये कहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत की जो है शुरुआत हो चुकी है और कांग्रेस मुक्त भारत अब हो गया है। जहां पर भी आप देखेंगे, जिस राज्य में देखेंगे, आपको भाजपा की सरकार देखने को मिलेगी। देखिए, सरकारों से मुक्त हो सकता है, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। जब आप बेशर्मी से डाका डालना शुरू कर देंगे, डकैती करनी शुरू कर देंगे, जब आप विपक्ष के समर्थक वोटरों के नाम लाखों में गायब करना शुरू कर देंगे, तो आप सरकारों पे कब्जा कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस तो एक विचार है, और विचार कभी मरता है क्या? कांग्रेस तो एक विचार है। वो विचार है जिसने इस देश को आजाद करवाया, वो विचार है जिसने स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन का नेतृत्व किया, वो विचार है जिसने पूरी दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। कांग्रेस वो विचार है जिसमें हिंदुस्तान का असली चरित्र है, अनेकता में एकता, हिंदुस्तान का जो असली स्वरूप है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, फारसी, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, सारा भारत एक, जाति भेद, धार्मिक भेद, रंग, रूप, भाषा, खान पान, पहनावा, सब लोग कांग्रेस के विचार के साथ चल सकते हैं। कांग्रेस वो विचार है, तो उस विचार को तो आप मार नहीं सकते। हाँ, जिस तरह से आप लोकतंत्र का गला घोटने में लगे हैं, जिस तरह से आप चुनाव में डकैती डाल रहे हैं, उससे आप कुछ समय के लिए सरकारों पर काबिज हो सकते हैं, लेकिन विचार को नहीं मार सकते। वो विचार हमेशा जीवित रहेगा और अंतोगत्वा सत्य की जीत होती है, उस विचार की जीत होगी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि केवल भाजपा ने जो भी प्रशासन और तंत्र का इस्तेमाल पश्चिम बंगाल के अंदर किया है, तो फाइटर जेट्स और तोपें उतारने की बस बात थी। अगर वो भी
भाजपा चाहती तो वहां पर उतार सकती थी। अच्छा, अब आप ये देखिए ना कि एसआईआर के नाम पे जिस प्रकार से जिन लोगों ने 2002 में वोट दिया उन लोगों के नाम आपने काट दिए। इस देश के अंदर जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमको संविधान दिया था, उस संविधान में सबसे जो बड़ा अधिकार इस देश की जनता को दिया था, द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, जनता की सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए, ये जो सिद्धांत हमारे संविधान निर्माताओं ने प्रतिस्थापित किया था इस देश में, उस सिद्धांत की हत्या करने का काम हुआ है। आप 2002 से लगातार वोट देते हुए आ रहे 60 लाख लोगों का वोट आप काट दें और कुल 90 लाख लोगों का, मतलब 1 करोड़ लोगों का वोट आप काट दें और उसके बाद आप चुनाव जीत जाएं, उसके बाद आप ये दावा करें कि साहब हमें तो जनता ने बहुमत दे दिया, जनमत दे दिया। अब आप कल्पना करिए कि अलग अलग राज्यों से जो रोम्बो, जो सो कॉल्ड आज की तारीख में जिनकी इमेज ऐसी बना रखी है, जिस तरह के अधिकारी वहां भेजे गए, जिस प्रकार से ऑब्जर्वर बना करके, और ऑब्जर्वर का काम नहीं कर रहे थे वो तो लोगों को डराने का धमकाने का काम कर रहे थे, हाथ में डंडा लेकर के। ऑब्जर्वर का मतलब क्या होता है? पर्यवेक्षक। पर्यवेक्षक का मतलब क्या होता है कि आप ऑब्जर्वेशन करके चुनाव आयोग को आप अपनी रिपोर्ट देंगे, और आप वहां पर दादागिरी कर रहे थे, आप डंडा लेकर के लोगों को डराने का धमकाने का काम कर रहे थे। इसलिए निश्चित तौर पे पैरामिलिट्री फोर्सेस आपने लगा करके वहां पर जिस प्रकार से घेराबंदी करी, डर और भय का वातावरण बनाया, और पहले ही आप 90 लाख लोगों के वोट काट चुके थे, तो आप चुनाव जीत गए, तो कौन सा कद्दू में तीर मार दिया। मैं प्रशांत धीमान, कैमरामैन तिलक के साथ, HNN न्यूज, देहरादून।